कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास तलब। माली साल 2026-27 का बजट 5 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 5 जून शाम 5 बजे होगा। सेनेट इजलास 5 जून शाम 6 बजे तलब किया गया। सदर मुमलिकत ने दोनों ऐवान के इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मसवदा इजराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबना हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। ईरान को उसके मुंजमद किए गए 12 अरब डॉलर्स असासों तक रसाई दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान और अमेरिका में जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा तय पा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। CBS न्यूज़ के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी में तोसी का आर्जी मुआहिदा तैयार हो चुका। हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए 60 रोज़ा मुद्दत मुकर्रर की गई। 30 रोज़ में आबना हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगों की सफाई ईरान की जिम्मेदारी होगी। रुकन ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और ख्वाजा अमूर फिदा हुसैन मालिकी ने कहा, अमरीका ने ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली। ईरान को अब तशवीश डोनाल्ड ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है। ईरान से मुआहिदा हुआ नहीं, लेकिन हम इसके बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, ईरान मुआहिदा चाहता है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि मुआहिदा कब होगा। वाशिंगटन और तेहरान अब भी यूरेनियम की अफजूदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमेरिका के साथ कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। मगरबी रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। ईरानी ओहदेदार की तस्नीम न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मफाहमत की यादाश्त के मसवदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। बहस जारी है। अगर कोई मुआहिदा हतमी तौर पर तय पा जाता है तो ईरान बाज़ाब्ता मुतला करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई भी मगरबी दावा ईरान के ऐलान तक गलत समझा जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अमरीकी हम-मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी हम-मनसब वांग यी से मुलाकात। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वांग यी ने खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। आलमी अमन के लिए कोशियां। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान का ब्लू हेलमेट्स को खिराज तहसीन खिदमात और कुर्बानियों के अज़्म का इयादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान गुज़श्ता 6 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अहलकार UN मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके। आलमी अमन के लिए 183 पाकिस्तानी अमन अहलकार जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पाकिस्तानी अमन दस्ते इस वक्त कॉन्गो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तैनात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन 2026 का मौजू अमन में सरमायाकारी रखा गया है। ईद उल अज़हा का आज तीसरा और आखिरी रोज़। आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। ख़वातीन ने मुख्तलिफ डिशेस पर मुश्तमिल मेन्यू फाइनल कर लिया। मज़े मज़े के पकवान तैयार होंगे। दोपहर के लिए बीफ पुलाव, मटन बिरयानी, रात के लिए मटन रोस्ट और बारबेक्यू की तैयारी। ईद के तीसरे दिन भी मेल मुलाकातें होंगी। यारों दोस्तों की महफिलें भी सजेंगी। बच्चा पार्टी ने भी ईद के तीसरे दिन भरपूर इंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया। पंजाब भर के शहरों और देहात में सफाई ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब टीम को शाबाश। आलाइशें और बाकियात उठाकर डंपिंग साइट्स पर तलब कर दी गईं। बाजारों, गलियों और मोहल्लों में अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया। कंप्लेंट सेल पर मौसूल तमाम अजला की शिकायत का 100% इजाला यकीनी बनाया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। ईद के तीसरे रोज़ भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी मुतवक्के। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, थरपारकर और शहीद बेनज़ीराबाद में शदीद गर्मी पड़ेगी। DI खान, बनू, लकी मरवत, बहावलपुर, रहीम यार खान और भक्कर भी गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क हवाएं असरअंदाज रहेंगी। ऑस्ट्रिया में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की साजिश करने वाले मुलजिम को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रियन अदालत ने 21 साला बहरान एक को मुजरिम करार दे दिया। मुलजिम पर कलदम तंजीम दाइश का सेल बनाने और हमले की मनसूबाबंदी का जुर्म साबित। सिक्योरिटी खर्चात के बायस अगस्त 2024 में टेलर स्विफ्ट के वियना कॉन्सर्ट मंसूख किए गए थे। मुलजिम को कॉन्सर्ट से एक रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। और फ्रांस के साइकिलिस्ट पॉल मैग्नियर ने जीरो डी इटालिया साइकिल रेस का 18वां मरहला जीतकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। इटली के एडवर्ड दूसरे जबकि जोनाथन तीसरे नंबर पर रहे। मजमूई लीडर जोनास की बरतरी बरकरार है। ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो गया। अमेरिकी WTI ऑयल $1.20 कमी से $87.74 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $1.12 कमी से $92.59 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा है। ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो गया है। यूक्रेन की सरहद के करीब रोमानिया के शहर गलात्सी में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। ड्रोन ने 10वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले से अपार्टमेंट में लगी आग लग गई, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। मकामी हुकाम का कहना है कि इमारत से तकरीबन 70 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया और आग पर भी काबू पा लिया गया है। ड्रोन कहां से आया, तहकीकात जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन की सरहद के करीब रोमानिया के शहर गलात्सी में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन ने 10वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया।